नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। मैं हूं अनिल सिंह। हम मौजूद हैं आज मुंबई के गोरेगांव के गोकुलधाम इलाके में और ये मौका आज का बहुत ख़ास है क्योंकि आज यहां पर महिलाओं के लिए विशेष सेवा की शुरुआत की गई है। एक लेडी स्पेशल बस का यहां पे उद्घाटन किया गया है। जो स्थानीय नगर सेवक हैं यहाँ की, उनके हाथों ये उद्घाटन किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुंबई में ये ख़ास मौका है क्योंकि लेडीज़ ट्रेन तो हुआ करती थी लेकिन लेडीज़ बस की सुविधा अभी तक नहीं थी। महिलाओं को यात्रा के दौरान, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उन्हें यात्रा के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इसी परेशानी को ध्यान में रखकर यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका प्रीति साटम है, उन्होंने निरंतर प्रयास किया और महिला बस की सेवा को शुरू करने का आज उनको अवसर मिला और उन्होंने आज ये उद्घाटन किया है। हम जानते हैं, प्रीति जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रीति जी से जानते हैं कि किस तरह से ये सेवा को शुरुआत करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और आज किस तरह से सेवा शुरू हुई है। प्रीति जी बताइए हमें कि किस तरह से आपने प्रयास किया सेवा को शुरू करने। जैसे कि इलेक्टेड होने के बाद मैं देख रही थी कि जो गोरेगांव स्टेशन से यहाँ पे गोकुलधाम आने के लिए या गोरेगांव ईस्ट में आर्य चेकनाका हो या साईं बाबा कॉम्प्लेक्स हो, कृष्ण वाटिका हो, बेस्ट के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि लेडीज़ लोग, स्टूडेंट्स वगैरह वो घर जाने के लिए बेस्ट की वेट करते वो, और वो देखा तो मतलब कि चलो हम भी मतलब लेडीज़ बस स्पेशल निकालेंगे। आपको ये मतलब सुझाव कहाँ से आया या महिलाओं ने मांग की इसकी कि क्या? नहीं, मैं महिलाओं ने मांग नहीं की, लेकिन मैं खुद महिला होने के बाद मुझे मालूम पड़ रहा है कि हम लोग घर पे काम करने के बाद फिर नौकरी मतलब सब जगह पे जाने के बाद एटलीस्ट गोरेगांव स्टेशन से शांति से बैठ के अपने घर तो आ सकते हैं, धक्का मुक्की नहीं। तो महिला बेस्ट, इसके लिए मुझे ये बस का प्रस्ताव सूझा और मैंने जैसे कि बेस्ट से फॉलोअप लिया और उन्होंने भी मान्य किया कि ये आपका सुझाव अच्छा है और हम लोग भी महिला बेस्ट मतलब महिला स्पेशल बस चालू करेंगे करके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महिला होने के नाते इन्होंने यहाँ महिलाओं का दर्द समझा कि किस तरह यात्रा के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्होंने ये प्रयास किया और ये प्रयास इनका सफल रहा। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से महिलाओं का क्या प्रतिसाद है, हम प्रीति जी से ही जानते हैं। नहीं, महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनके जो पीक आवर्स में मतलब सुबह दो टाइम और फिर शाम को जैसे कि 7 से 8, साढ़े 8 बजे तक 2 टाइम उनका मतलब गोरेगांव स्टेशन से आर्य चेकनाका फिर जो स्टॉप्स लेते रहते 347 बस के, वही सब लेडीज स्पेशल के लिए रखा है वही बस, और उनका प्रतिशत भी बहुत ही अच्छा है और वो भी उनको खुशी हो गई कि हमारे लिए कि नगर सेविका ने हमारे लिए ये बेस्ट का प्रस्ताव चालू किया। और मैंने जैसे कि ये प्रस्ताव बेस्ट में रखा तो उन्होंने भी, बेस्ट कमेटी ने भी कि अरे गोरेगांव नहीं और जगह, कई जगहों पे हम लोग बेस्ट मतलब महिला स्पेशल चालू कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने भी उनके भी कमेटी में ये मतलब उनको भी प्रस्ताव अच्छा लगा ये, तो वो मतलब ये बेस्ट, ये महिला स्पेशल बस देख के कई जगहों पे मुझे गारंटी है कि कई जगहों पे ये ऐसी महिला बस सुविधा चालू हो जाएगी। तो आपने सुना कि प्रीति जी ने बताया कि बेस्ट प्रशासन ने इनको ये भी कहा है कि कई ऐसे और इलाके हैं जहां पर बेस्ट की महिला बस की सुविधा वो शुरू करेंगे इसके बाद। तो मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं की जो बस की जो सेवा है ये पहले भी शुरू की जा चुकी है, लेकिन यात्रियों की कमी की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से बाद में वो बंद कर दी गई। अब देखना ये है कि ये जो सुविधा चालू की गई है ये आगे कितना दिन तक चलेगी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं भी हैं इस मौके पर हमारे साथ। हम महिलाओं से जानते हैं कि इस मौके पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये सुविधा जो चालू की गई है आपके लिए कैसा लग रहा है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। स्टेशन से यहाँ आने में आधा घंटा 1 घंटा वेटिंग करो तो रिक्शा नहीं मिलती है, बस पूरी फुल जाती है। लेडीज़ लोग को बहुत परेशानी हो रही थी, अभी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये बस चालू किए। प्रीति साटम ने, हमारी नगर से स्टेशन से लेके गोकुलधाम तक हम लोग को बहुत आनंद है। हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब इसमें सब सारी महिलाएं हम लोग खुश हैं। आप क्या बोल? चलते रहे, मतलब आगे भी इनका कोशिश चलते रहे, इनको हमारी साथ है, सारी महिलाओं का साथ है प्रीति साटम मैडम को। आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैडम ने जो भी किया है सुविधा के लिए हमारे लिए, हम लोग को एक एक घंटा लाइन में खड़ा होने को होता है, मगर आजकल मैडम के वजह से सब सुविधा मिलने वाली है, सब कुछ ठीक मिलेगा, आगे लेडीज स्पेशल मिल जाएगी। आप आइए और आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैं महिलाओं को यात्रा के समय परेशानियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो परेशानियों के बारे में हमें बताइए। देखो, एक तो पहले सुबह घर पे सब काम करके निकलो, ऑफिस जाने वाली लेडियों को स्पेशली ट्रेन में जाओ, फिर धक्के खा के आओ, स्टेशन में सब्जी वगैरह लो, इधर आओ रिक्शा नहीं मिले। लेडीज स्पेशल अगर ये बस खुली है तो हम क्या आराम से इस बस पे चढ़ के घर आ सकते गोकुलधाम में। नहीं तो ये हमारा हमेशा का रहा है कि ना रिक्शा मिलती है, ना बस में बैठने मिलती। लोगों का मोस्ट ऑफ द मेन जैसे हस्बैंड्स की, उनके पास एक ही थैली होती है। आप लेडीज़ के हाथ में देखोगे ना तो 4-5 थैली ज़रूर होता है। तो ये जी, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और ये पहले ऐसे कॉर्पोरेटर है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया बिना हमारे कहे, तो दैट रियली स्पीक्स, मतलब ये इतना हमारे लिए सोचती है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये कुछ महिला यात्री थी हमारे साथ जिन्होंने बताया कि किस तरह से परेशानियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती है यात्रा के दौरान, और इस लेडीज स्पेशल से उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानते हैं, थोड़ी वरिष्ठ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। हमारी एरिया में ये बहुत ही ज़रूरी था और बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर महिला नगर सेविका हमारी जो हैं, उन्होंने उनके पास में हमें न कहते हुए एक महिला होकर के उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा और हमारे लिए इस बस की सुविधा उन्होंने करके दी है। यहाँ पर जो आप स्टेशन की तरफ जाकर के देखेंगे, जिन धक्का मुक्की से औरतों को गुजरना पड़ता है, ये वाकई एक त्रासदी है। इस त्रासदी का अंत होगा और हमारे लिए ये बस बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह महत्वपूर्ण चीज़ हमें प्रीति साटम जी ने दी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी आपसे, आप वरिष्ठ हैं इसलिए आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि महिलाओं के और भी कुछ सुरक्षा के लिए आप अपील करना चाहेंगे कि और किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिले महिलाओं को अपनी नगर सेविका से। हम अपनी नगर सेविका से वैसे तो देखा जाए तो मैं सही कह रही हूँ कि वो खुद भी सारे दिन भर सोचती हैं कि मुझे इस एरिया के लिए क्या करना है, लेकिन हम उन्हें खास अभी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए आने जाने की सुविधा अभी की है और इसी तरह से हमें यहाँ पर मेडिकल भी कोई चीज़ों की उपलब्धि करा दें। बस वगैरह की सुविधा हमें मिलने से बहुत अच्छा हो जाएगा। मेडिकल की सुविधा के लिए भी अब वे प्रयत्न कर रही हैं, क्योंकि हमारी इस एज में आने के बाद में वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुलापेक्षा मुलगी बरी, प्रकाश देते घरोघरी दोन्ही घरी, अशी म्हण आहे। लेडीज कुठून कुठं पोचते हे माणसाला कळून येत नाही। पुरुषांना या गोष्टीची कधीच जाणीव नसते की स्त्री कुठं जाईल आणि काय करेल, परंतु त्या स्त्रीवरती सतत दबाव असतो। त्या दबावाखाली राहून देखील स्त्री पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात असते। बघा, प्रत्येक स्त्रीची अडचण आपल्या मॅडम वैयक्तिक पाहतात की बाबा कुठल्या स्त्रीला काय पाहिजे, कुठं कसं असायला पाहिजे, असं विचार करून त्या मॅडम प्रत्येकाकडे वैयक्तिक, गरीब असो, श्रीमंत असो, लहान असो, मोठे असोत, बाल असोत, वयोवृद्ध असोत, सगळ्यांच्या अडचणी दूर करण्याच्या प्रयत्नात ते अहोरात्र प्रयत्न करत असतात। त्याबद्दल मॅडमचे धन्यवाद मानते मी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एक महिलाओं में खुशी का माहौल है महिला लेडीज स्पेशल बस को लेकर। हम वाइंड अप करने से पहले, हम वापस चलने से पहले एक बार फिर प्रीति जी के पास जाएंगे और उनकी एक आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे। मैं सबसे विनती करती हूँ अभी कि ये बेस ने प्रस्ताव मंजूर किया है मेरा, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने लाभ लीजिए महिला बस करके, और उनको मतलब जैसे कि दिन में 2 और शाम को 2 ऐसे ये टाइम पे रहते हैं, तो उनको कंटिन्यू बस चालू करनी पड़ेगी। ऐसे करके आप मतलब थोड़ा लाभ लीजिए, आपसे यही विनती है। जैसे अभी लेडीज के लिए बस चालू किया है तो ड्राइवर भी और कंडक्टर भी लेडीज रहने चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ मैडम ने सबके लिए जो किया है, मैडम के लिए सबके तरफ से तालियां होना चाहिए उनके लिए कि मैडम ने इतना सबके लिए किया है। आपने जो विषय रखा, आप उस विषय को एक बार फिर से बोलिए कि महिला कंडक्टर, महिला बस ड्राइवर, उसके बारे में आप एक बार फिर बोलिए। देखो, आधी रात में लेडीज़ को किधर भी जाना पड़ता है, जॉब के लिए जाएंगे, किधर भी जाएंगे, या कुछ प्रॉब्लम रहेगा हॉस्पिटल जाएंगे, तो रात के टाइम जो आते हैं वैसे टाइम पे लेडीज़ रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
ऐसे नहीं है जेंट्स है बोल के कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। तो अच्छा लगेगा, लेडीज़ रहेंगे तो आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं के विचार महिलाओं ने व्यक्त किए। लेडीज़ ड्राइवर, लेडीज़ कंडक्टर की भी बात हुई। प्रीति साटम ने ये भी कहा कि किस तरह से बस की सुविधा हमने यहाँ पर एक प्रयास करके चालू कराई है, लेकिन ये बस सुविधा दूसरी इलाकों में शुरू हुई बस सुविधाओं की तरह बंद ना कर दी जाएं। इसलिए यात्रियों से उन्होंने अपील की कि बस में निरंतर प्रयास करें कि बस में यात्रा करें और किसी मजबूरी के नाते या कम यात्री होने के नाते इस बस सेवा को बंद ना करना पड़े। कैमरामैन FS पटेल के साथ अनिल सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।